सामान गिन लिया? पूरा है ना? ये और रखना है। सरला, तुम्हारा ये 10 दिन के लिए बाहर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, जाना बहुत जरूरी है। इतने सारे लोग बेघर हो गए हैं। और मैं जो घर में रहते बेघर महसूस करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? भरा पूरा घर है, बेटे हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, सभी तो हैं। बाय बड़ी मम्मी। बाय। हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू। बाय बड़ी मम्मी। जीते रहो। दद्दू का ख्याल रखना। ये क्या ख्याल रखेगा? इसे तो सिर्फ शिल्पा का ही ख्याल रहता है। अरे क्या कर रहे हो? डोंट फाइट। मम्मी जी, हाँ बेटा। ये लीजिए एक शॉल, मेरी तरफ से गरीबों में बांट दीजिए। अच्छा बेटा। हाँ? एक शॉल और गरीबों में बांट दीजिए। मतलब गरीबों में से किसी एक को दे दीजिए। ठीक है ठीक है। अच्छा डैडी जी का ख्याल रखना, ज्यादा मनमानी मत करने देना। मम्मी जी आप जल्दी आइए, आपके जाते ही डैडी जी पिक्यूलियर हो जाते हैं। ना मम्मी जी, आप इत्मीनान से जाइए और आराम से आइएगा। अरे ऐसा मत कहो, नहीं तो ये 10 दिन के बजाय 20 दिन लगा देंगे। हाँ जैसे मुझे तो आपकी याद आती है। चलिए चलिए उठाइए चलिए। वो छोटा वाला। हाँ मैं भोर के उजाले में अपने घर के पाड़े में रोज कबूतर बोलते हैं, रस कानों में घोलते हैं। भोर के उजाले में। करीमा, मैंने एक कविता लिखी है, जरा सुन के जा। आपने? शायर तो मैं हूँ, मेरी एक शायरी सुन। अरे पहले मेरी सुन। मेरा दूध जल रहा है। अरे जरा सुन तो। भोर के उजाले में अपने घर के बाड़े में हर रोज कबूतर बोलते हैं, रस कानों में घोलते हैं। जब सूरज सर चढ़ जाता है, घर सूना सब हो जाता है। सब दफ्तर को चले जाते हैं और हम तन्हा रह जाते हैं। डैडी जी, मैं तो रहता हूँ ना आपकी खिदमत के लिए। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा, ये तो कवि के विचार हैं, आए तो उसने कागज पे उतार दिया। बस तो फिर मैं चलूं? मेरा दूध जल रहा है। अरे सुन के जा, सुन के जा। हाँ, अपन कहाँ थे? दफ्तर में थे। नहीं, हम तो यहीं थे, यहीं। अरे कविता में दफ्तर में थे ना। हाँ हाँ। सब दफ्तर को चले जाते हैं और हम तन्हा रह जाते हैं। डैडी जी, ये बात कुछ जम नहीं रही है। मैं तो हूँ ना, फिर क्यों आया आपको ऐसा ख्याल? करीमा, ये कवि के विचार है, मेरे नहीं। तो किसी और की कविता मुझे सुनाकर मेरा टाइम क्यों खराब करें? मेरा दूध जल जाएगा। सुन तो भाई, ये कविता तो मेरी है ना। अच्छा अच्छा, कविता आपकी है, ख्याल किसी और के है। अच्छी बात है, सुनाइए आगे। वो पास मेरे जब रहती थी, कुछ न कुछ तो वो कहती थी। वो दौरे पे घर से बाहर है, मेरी अखियन सुअन के गागर है। वाह, क्या बात है डैडी जी, क्या बात है। वाह वाह, अच्छा अच्छा। आपने तो फिल्मी गीतकारों को भी मात कर दिया। तू मुझे फिल्मी गीतकार बना रहा है? अरे बुद्धू, ये कविता है, कविता। कल्पना है कवि की। अच्छा सुन, यादों के सहारे समय कटे, क्या ऐसा भी कुछ मुमकिन है? नहीं नहीं डैडी जी, मेरा दूध जल गया। नहीं नहीं हाँ हाँ। नहीं नहीं। मैं जाऊं? करीमा के बच्चे काम मर गया था रे तू। तुझे कुछ लाज है या नहीं? सुबह सुबह कितने सारे काम होते, कहाँ गया था? भोर के उजाले में अपने घर के बाड़े में। अरे हम कुछ बोल रहे हैं, तेरे कान बंद हो गए क्या? और रोज कबूतर बोलते हैं, कानों में रस घोलते हैं। तेरे कानों में मैं रस घोल दूं। क्या हुआ था? डैडी जी ना मुझे कविता सुनाने लगे। अब आप ही बताइए, अगर उनको छोड़ के आ जाता तो आप ही कहती ना, करीमा कुछ लाज है कि नहीं? डैडी जी की बात नहीं सुनता। अच्छा अच्छा, जा टोस्टर निकालो, टोस्ट बना, जा। चल फुट यहाँ से, काम चोर। सुहासिनी बेटे जी। ये देखो, मैंने एक कविता लिखी है। पहले नाश्ता वाश्ता कर लेंगे ना डैडी जी, अभी फुर्सत ही किसी कविता सुनने की नहीं। इतनी लंबी कविता थोड़ी है। जितनी देर में करीमा चाय लेकर आया उतनी देर तो लगेगी ना डैडी जी। अच्छा ठीक है, मत सुनो, मैं जाकर के अपने बेटों को सुना देता हूँ। बेटे, ओह, शेव कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है? हाँ हाँ, वक्त भी ठीक है। हाँ तो मैं तो रोज उसी वक्त शेव करता हूँ। हाँ ठीक है,
हर एक चीज का वक्त भी होना चाहिए। बेटे जी। मैंने एक कविता लिखी है। वो तो आपकी बचपन की आदत है डैडी जी। चुप है, जिंदगी में पहली दफे तो कविता लिख रहा हूँ। अरे डैडी जी, हाँ। एक प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या है? वो क्या, जर्मनी में एक कंपनी है जिन्होंने हमको 30 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा है और मैंने उनके लिए यहाँ से माल भेज दिया। अब बैंक कह रहा है कि उनको ड्राफ्ट नहीं मिला। अब मेरा माल वहाँ पहुँच गया है। आप एक जरा काम कीजिए कि अपने वो एक्सक्यूज मी जी। सुनाने मैं आया था। अब तुमको नहीं सुनना हो तो कह दो, मैं चला जाता हूँ। हेलो। हाँ भ्रमण जी, हाँ आप परसों के फ्लाइट से फ्लाई कर रहे हैं? नहीं फ्राई नहीं, फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाई। अरे फ्लाई फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाई। दिखा? हाँ। और आपको ये किसने कह दिया कि आपकी टिकट अभी तक नहीं बनी है? हैं? देखिए जब हम एरो गैरो को, नहीं हम आपको नहीं कह रहे। देखिए जब हम एरो गैरो को, ओहो आपको नहीं कह रहे भाई, जब हम ऐसे वैसों को भ्रमण करा सकते हैं फिर आपका तो नाम ही भ्रमण है ना। और आपको हमारी कंपनी में कितना भरोसा है, फिर आज ये शक वाली बात क्यों जाहिर की जा रही है? हाँ आपका टिकट भी हो गया और वीजा भी। जी नहीं लीजा नहीं, वीजा। अरे वीजा, अच्छा हाँ नहीं लीजा का वीजा भी करवा देंगे। और सुनिए, आपने पिछला वाला भी नहीं भेजा है और इस बार भी नहीं पहुंचा है चेक। ओ हेलो हेलो हेलो, चेक का नाम सुनते ही लाइन काट दी। ओह डैडी जी बेटे मैंने एक कविता लिखी है। नहीं हाँ सुनाऊं? डैडी जी आपने तो मेरी क्यूरोसिटी जगा दी, सुनाइए। भोर के नहीं भोर के उजाले में और अपने घर के बारे में। हेलो। हाँ अरे जरा जोर से बोलिए, इतना धीरे नहीं। हेलो, इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं भाई, मैं बहरा थोड़ी हूँ। ओह भ्रमण जी, देखिए ना टेलीफोन वाले भी अजीब करते हैं ना, लेकिन आप फिक्र ना करें। अच्छा भ्रमण जी एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की फिक्र करते हैं। कैसे? मैं आपको भेज देता हूँ टिकट और आप मुझे भेज दीजिए चेक। ओह हेलो, होशियार उल्लू का पट्टा, चेक तो काटता नहीं, टेलीफोन काट दिया। अगले बार बच्चू तेरे को कूड़े से उठा के एक्सपायर डेट का टिकट नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी सभी नहीं। अरे तुम यहीं अटके पड़े हो, तुम्हें तो मीटिंग में जाना है ना? अरे हाँ मुझे तेमेसी में भी जाना है। अरे भोर के उजाले में और अपने घर के बारे में कितना काम है ना। सॉरी डैडी जी, आगे सुनते मैं प्रोफाउंड अपॉलॉजीज है। कीर्ति Up, 2, 3, 4. Straight. Crunch. Oh, Kirti, you can never get that right. Okay, come on. Chalo, come. Ouch! Ouch! Sorry. It's okay. 3, 4. No, stand. Last one. Come on, stretch. 2, 3. Ouch! Ouch! Sorry. Oh, good morning, young man. गुड मॉर्निंग। क्या हुआ दादू? You're looking sad. कविता सुनोगी? कविता किसकी? मेरी, मैंने लिखी है। You mean poem? पोएम और दादू। सुनाइए हाँ। come on. भोर के उजाले में अपने घर के बारे में हर रोज। दादू व्हाट इज बाड़े दादू? बाड़ा, घर के आंगन को गांव में बाड़ा कहते हैं। ये भोर बाड़े very peculiar words ने? अरे सुनो तो, तुम लोग सुनते तो हो नहीं। भोर के उजाले में अपने घर के बारे में हर रोज कबूतर बोलते हैं। दादू मैं प्लीज नहाने को जाऊं, मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है ना, मगर प्रॉमिस आने के साथ सुनूंगी। बाय दादू, लवली पोएम। Promise. अच्छा आप मेरे को सुनाइए, मैं सुनोगी? सुनो, वो दौरे पे घर से बाहर है, मेरी अखियन असुवन की गागर है। Got it. I got it. You are missing Granny. यू आर राइट, तुम समझ गई, लेकिन ये घर वाले नहीं समझते। अगर वो होती तो सबसे पहले मेरी कविता सुनती। लेकिन अगर वो होती तो आपको कविता लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती? हाँ, ये भी हो सकता है। Anyway, I will help you out. मैं आपको इतना बिजी कर दूंगी कि आपको ये सब कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मगर क्या? पहले आप प्रॉमिस करो, जो मैं कहूंगी वही आप करेंगे। प्रॉमिस? पत्ता पत्ता
झूठा झूठा हमारा जाने। भाभी हार रही हैं आप? बुरी तरह भाई आप अपने खांसी का इलाज क्यों नहीं कराते? ये क्या? खामोश खामोश साहिबान खामोश। मैं खामोश जलंधरी आप लोगों को अपनी कविता सुनाने आया हूँ। हाँ, डैडी जी की कविता है ना? खामोश खामोश की खुद की कविता है। अरे मुझे लगता है भाई, चूंकि डैडी जी की कविता हम लोगों ने नहीं सुनी ना, तो उन्हें लगता है ये आइडिया बिड़ाया। कीर्ति बेटे, कितनी घूस दी डैडी जी ने तुमको? हाँ, खामोश खामोश घूस नहीं लेती रेती लेता है। खामोश खामोश खामोशी से अपनी कविता सुनाओ चलो। अर्ज किया है। इरशाद। What is it? Is it? अर्ज किया है। इरशाद। भोर के उजाले में और अपने घर के बाड़े में रोज कबूतर बोलते हैं और रस कानों पे घोलते हैं। यही है राइट चॉइस बेबी। Naughty boy। ये कौन था? पता नहीं। नहीं, पर मुझे बड़ा डैडी जी सा लग रहा था। नहीं, मगर वो साथ में सूजी ही थी ना? और ये लोग जहाँ से आ रहे हैं वो तो डैडी जी का कमरा है। इसका मतलब वो... अरे नहीं चाची, अपने डैडी जी बड़े समझदार आदमी है वैसे। एक मिनट ठहरो, करीमा को बुलाते हैं। ओए करीमा, मैं यही हूँ। इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है तो इसे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? अरे बंद करना बकवास। ये बताओ वो था कौन? ये हम सबके डैडी जी ही थे। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? बासी कड़ी में उबाल आ गया है। चुप कर। 3 बजे। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं वहाँ खड़ा डैडी जी का इंतजार कर रहा था। जाके देख चाचा की गाड़ी आई कि नहीं आई? उठ। नहीं आई। उन्हें के सिवा कुछ कर। नहीं मिले। क्या हुआ? डैडी जी नहीं मिले। मैंने उनके दोस्तों की सारी घंटी बजा डाली। नहीं, मेरा मतलब है सारे दोस्तों की घंटी बजा डाली, मगर वो नहीं मिले। कहाँ चले गए? सोमू, तुमने सूजी के घर देखा? हाँ, मगर वहाँ तो सूजी ही नहीं थी। तो फिर दोनों... गलत सोचिए। मैंने शी, कैसे अननेचुरल थॉट्स आ रहे हैं? मगर आखिर वो दोनों गए कहाँ होंगे? डैडी जी, ये क्या है? यही है राइट चॉइस बेबी। ओहो, पर अरे नहीं, पर डैडी जी ये है क्या? वॉकमैन। सिट। डैडी जी, आप कहाँ गए थे डैडी जी? कहाँ गए थे? बताओ, हम कहाँ गए थे सूजी? हम डिस्को गए थे। अच्छा। डिस्को? इस उम्र में और इन कपड़ों में? हाँ, कैसे लग रहा होगा नहीं? जैसे अंगूर की बेल पर तरबूज उगाया हो। इतना बड़ा तरबूज। वैसे डैडी जी, आप वहाँ करने क्या गए थे? डांस किया। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अब डेली वॉक। ए करीमा, हम सब जानते हैं तो झूठ मूठ का सोरा क्या लूट? तो क्या साधना ताली जी के लिए? जी दीदी। He was feeling very lonely, you know. इसीलिए मैं इनको डिस्को ले गई। अब मैं चलती हूँ, सुबह 10:30 आ जाऊंगी। हाँ, गुड नाइट। सच बात तो ये है कि डैडी जी मम्मी जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हाँ, इस बार कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। पता है, कल से हम लोग को डैडी जी का पूरा ख्याल रखना होगा, वरना अगर ये यूं ही डिस्को जाते रहे ना तो इन्हें स्लिप डिस्को हो जाएगा। मतलब स्लिप डिस्क हो जाएगा। हाँ, फिर मम्मी जी भी हमसे खफा हो जाएगी कि हमारी लापरवाही ने डैडी जी को बिगाड़ दिया। ला जल्दी कर। I'm so very sorry, डैडी जी। I am also sad. Sorry, डैडी जी। सॉरी डैडी जी। अरे डैडी जी लेटे रहिए ना। अरे मैं यहाँ कौन लाया मुझे? कोई नहीं, सब ठीक है डैडी जी, चलता है ना। मगर इस सोफे पर
और क्या, हमारे होते हुए हम आपको जमीन पर सोने देते? तो मैं अपने बेडरूम में। हाँ हाँ, आप सोएंगे, आप अपने बेडरूम में भी सोएंगे। हाँ। चलिए चलिए उठिए। अरे क्या हुआ? सब रात की थकन का नतीजा है। डैडी जी, आपको बुखार हुआ है। बुखार? नहीं, बुखार तो नहीं है। नहीं नहीं, डिस्को फीवर। बेटे जरा पीठ को थोड़ा दबाना। हाँ क्यों नहीं। डैडी जी, आज आपने कविता नहीं लिखी, सुनाइए ना। अरे बेटा, मैं कोई पैदाइशी कवि थोड़ी हूँ कि रोज सुबह उठा और एक कविता लिख मारी। Good morning, folks. गुड मॉर्निंग। And how are you, young man? कल रात की उछल कूद का नतीजा है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मेरा तो जोर जोर दर्द कर रहा है। जवानी के जाने के बाद मुश्किल हो ही जाती है। तुम्हें तो लगता है रोज की आदत है। Of course, मैं तो रह ही नहीं पाती, you know. मगर मुझे इतनी उछल कूद नहीं करनी चाहिए थी। लो, उछल कूद का तो खेल है सारा, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता। तो तुमसे मुझे बैट नहीं लेनी थी, तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी। डैडी जी, मैं जाती हूँ। अच्छा बेटे, 2 कप चाय दे देना। दोनों साथ पियेंगे। आज फिर चले? मुझे नहीं लगता कि आज जा सकेंगे। ठीक है, तो एक दिन का गैप दे देते हैं, कल? लगता है अब वाकई बुढ़ापा आ गया। Come on, young man. डैडी जी, लीजिए चाय। बेटे जरा अपना काम खत्म करके आओ, मुझे आज विल लिखवानी है। और देखो, किसी से कहना नहीं। विल मतलब? वसीयत। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है आपके घर वालों को ये सुनकर बहुत दुख होगा। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन वक्त और ख्याल बदलने की कोई वजह नहीं होती। पैरी पेन है डैडी जी, पैरी पेन है। बस बस डैडी जी, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। कितना? जितना आपने सर हिला के आशीर्वाद दिया। डैडी जी, आपको ऐसा क्यों लग गया कि हम लोग आपको प्यार नहीं करते हैं? आप जैसा फादर तो इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। मैं तो चैलेंज करती हूँ। सूजी, तुम तो अमेरिका रह चुकी हो, वहाँ तुमने हमारे डैडी जी जैसा एक भी फादर या फादर इन लॉ देखा है? Really not. डैडी जी, अगर आपको मम्मी जी की याद आ रही है ना, तो मैं फौरन जाके ले आता हूँ उन्हें। नहीं नहीं, मैं उनको उनके काम में डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वैसे डैडी जी, हमने एक प्लान बनाया है। क्या? कैसा प्लान? आज रात को 8:30 बजे हम लोग मिलकर आपको पिक्चर दिखाने ले चलेंगे। कौन सी फिल्म? ए, बोलो ना, बोलो ना। बाबा भोलेनाथ। लेकिन उसमें तुम दोनों का दिल कैसे लगेगा? हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? फिर हम तो डैडी जी को लेकर जा रहे हैं। लगा लेंगे दिल डैडी जी, लगा लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। डैडी जी, हम तो आपके लिए जोगन भी बनने को तैयार हैं। जोगन क्यों? क्यों? श्रवण कुमार ने अपने मम्मी डैडी को टोकरी में बिठा के कितना घुमाया फिराया था। हम भी अपने डैडी जी के लिए कोई भी पंगा ले सकते हैं। समझ गया बेटे। हाँ डैडी जी, मैं जानती हूँ आप समझदार हैं, इसलिए देखिए ना हम आपके लिए क्या लाए हैं। दिखा ना। उम्मीद करता हूँ यू वुड लाइक देम। और हाँ डैडी जी, शाम को इन्हीं कपड़ों में मिलिएगा। हाँ हाँ, मैं पहनाऊंगी ना। अच्छा डैडी जी। सुनीता को मैंने वसीयत के बारे में कहा था, और ये भी कहा था कि किसी से कहना नहीं, और उसने मिलते के साथ ही समीर को कह दिया। How sad. गुड मॉर्निंग डैडी जी। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई, आपकी फेवरेट चीज। और ये आपके बड़े बेटे ने ही मुझे याद दिलाया। अरे वो भुलक्कड़, वो क्या याद दिलाएगा? गाजर का हलवा। उन्होंने ही याद दिलाया कि जब कभी आप रूठ जाते थे, मम्मी जी यही हलवा बनाकर आपको मना लिया करती थी। तो बस मैंने भी सोच लिया, मैं भी क्यों ना बनाऊं मम्मी जी का हलवा। मेरा मतलब है मम्मी जी की बताई हुई रेसिपी का हलवा। लीजिए, आप लीजिए ना। आपको खुशी हुई कि नहीं? ये अचानक सबको मेरी खुशी का कैसे ध्यान आ गया? अरे वाह डैडी जी, आपकी खुशी ही तो हमारी जिंदगी है। रहने दो बहू, रहने दो। मैं सब समझता हूँ। वसीयत का नाम सुनते ही सबका प्यार उमड़ा है। वैसे मेरी कविता सुनने की फुर्सत नहीं थी, और अब गाजर का हलवा बनाने का टाइम मिल गया है। समीर को तोहफा लाने का टाइम मिल गया है। ए जी, ओ जी, ओ समीर,
चाची क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? देखो ना कैसी कैसी बात कर रहे हैं डैडी जी। हाँ सुन लो, सब लोग सुन लो। मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं हिमालय चला जाऊंगा। हाँ, हिमालय? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं नहीं डैडी जी, वहाँ बहुत ठंडक होती है। हाँ पता है, जब तक जिंदगी है जी लेंगे, जब ज्यादा ठंड लगेगी ठंडे हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं डैडी जी? नहीं नहीं भाभी जी नहीं, डैडी जी ऐसे ही डरा रहे हैं। नहीं नहीं डैडी जी, हम आपको हिमालय नहीं जाने देंगे। ठीक है, मैं योगी भोगविलास आश्रम चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं, वो जगह औरतों के लिए ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। ठीक है, कम। डैडी जी डैडी जी डैडी जी ए जी ओ जी सुनिए जी, कब तक नहाएंगे? हम मम्मी जी को क्या मुंह दिखाएंगे? अब तो मम्मी जी को फोन लगाएंगे। इस घर को बहुत आसानी से बाहर से आने वाले अपने श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह में चेंज किया जा सकता है। बस कमरों में इंटरकॉम फिट करा दिया जाए तो और भी सुपर्ब हो जाएगा। डैडी जी, ये क्या कह रहे हैं आचार्य जी? हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी सारी जायदाद आचार्य जी के आश्रम में दान कर दिया। खबरदार। अरे सरला, तुम आ गए? आचार्य जी, ये मेरी धर्म पत्नी है। प्रणाम। भाग्यवान है। और पत्नी होने के नाते मैंने ये फैसला किया है कि तमाम जायदाद जरूरतमंद संस्थाओं को ही दी जाएगी। अरे तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा यहाँ से? खाली हाथ क्यों? ये शिष्य आपके जाएंगे ना साथ। केवल शिष्य? साथ में 10,000 रुपए भी लेकर जाएंगे। अरे केवल 10,000 में क्या होगा? इतने में तो इन्हें हमारे आश्रम के C क्लास की मेंबरशिप ही मिलेगी, और इस क्लास में लोग अपने घरों में ही रहते हैं। हेलो, दद्दू तो यहाँ से भी गए। अरे आश्रम में भी भेदभाव, धर्म स्तर पर भी ये छोटे और बड़े का फर्क। अरे इतना बड़ा आश्रम है, फ्लोर के संगमरमर की पॉलिशिंग में ही 40-30 हजार रुपए लग जाते हैं। श्रद्धालुओं ने इतना बड़ा आश्रम बना के दिया है तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे नहीं जाना आपके आश्रम वाश्रम। धन्यवाद, मेरा आश्रम बच गया आप जैसे कड़के श्रद्धालु से। चलते हैं हम, बाय बाय। प्रणाम। और अब आप जरा बताइए कि आप इस स्वर्ग जैसे घर को, इन फर्माबरदार बच्चों को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? ओ पता है मम्मी जी, डैडी जी तो हम लोगों को छोड़कर हिमालय जा रहे थे। पता है, एक्साइटमेंट पर सोफे पे भी चढ़ गए थे। मम्मी जी, मैंने इन्हें वहाँ की ठंडक याद करा के रोका। डैडी जी, आपको हुआ क्या? डैडी जी, आप इतने पिक्यूलियर क्यों हो जाते हैं? हाँ, जरा बता दीजिए। अब तुम मुझे इतने दिन छोड़ के जाओगे तो और मैं क्या करूंगा? यही कहूंगा, भोर के उजाले में और अपने घर के बाड़े में। ओ नो डैडी जी,